नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द मैन यू ब्लॉग। और जैसा कि आज मेरे को लगभग लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया एक्सरसाइज करते करते। ठंड बहुत हो रही है, लेकिन चलो, ठंड तो ये प्रकृति का नियम है। ठंड और गर्मी चलती रहेगी। बस आपसे यही कहूँगा कि प्रकृति के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए, तो आपको भी भविष्य में परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना आप शरीर को आप परेशान करेंगे जवानी में, जितना शरीर को आप परेशान करेंगे समय रहते, उतना बुढ़ापे में शरीर आपको बहुत लाभदायक लाभ देगा, बहुत ही आराम देगा। ये गारंटी है। क्योंकि शरीर, ये इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर को हैंडर मारने या शरीर को डंडे मारने। शरीर को परेशान करने का मतलब है कि अपने शरीर को इतना व्यस्त कर दीजिए, सुबह सुबह उठिए या एक्सरसाइज कीजिए, और कोई भी मतलब योगासन कीजिए, कुछ भी करिए, चलिए, अगर वो भी नहीं हो पा रहा, चलिए, चलना शुरू कीजिए, चलिए फिरिए। तो ये चीज़ होती है शरीर को परेशान करना कि देखो, बिस्तरा आपने 1 घंटे बाद भी छोड़ना है। ये तो है नहीं कि आपने पूरे दिन सोना ही है। अरे 1 घंटा अपने आप को दे दीजिए, अपने आप को परेशान कीजिए, शरीर को एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, चलिए फिरिए। नहीं हो पा रहा शुरुआत में, चलते रहिए, वॉकिंग कीजिए, स्लो वो कीजिए। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि शरीर जितना परेशान होगा उतना बुढ़ापे में शरीर आपको लाभ लाभ देगा, मरे परेशान नहीं करेगा, आराम देगा। क्योंकि जब जितना आप शरीर को अभी एक्सरसाइज में डाल देंगे, जितना शरीर में योगासन में वो करेंगे, तो उतना फ़ायदा ही होता है। तो आपकी हड्डियों में, बैक में, हर किसी में कहीं ना कहीं पेन होता रहता है बुढ़ापे में। वो चीज़ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आराम बहुत मिलेगा। आपको यही चीज़ करना चाहूँगा मैं कि यही चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि अ, आप जितना वो करेंगे ना, कोई भी बीमारी, मैं आपको फिर यही आराम से ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बीमारी एकदम से लगती नहीं है और कोई भी बीमारी एकदम से जाती नहीं है। ये सोच के रखिएगा। जो बीमारी आपको कल होगी, वो आज से ही शुरू हो रही होगी पेट में, या आपके शरीर में एंटर होना शुरू हो रही होगी। धीरे धीरे वो अपना काम करेगी, और जब आपको बहुत लास्ट हो जाएगा, हती हो जाएगी, उसके बाद आपको वो बीमारी लग चुकी होगी और उसका फिर कोई समाधान नहीं होता। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो अपनी गोलियां और दवाइयां चालू कर देगा। फिर ज़िंदगी भर आप गोलियों पे ही निर्भर रहिएगा। फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपका जब अभी नहीं कर सकते, जब ठीक हो आप अच्छी तरह, समय है आपके पास, तब नहीं कर सकते, तो तब क्या करोगे। तो आपसे यही कहना चाहूँगा, समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। सोना सबने है, 1 घंटे बाद भी आपने बिस्तरा छोड़ना है। तो वो 1 घंटा अगर आप दे देते हैं, तो भविष्य में आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। डिसिप्लिन अपने शरीर, अपने जीवन में डिसिप्लिन का उपयोग कीजिए। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हो सकता है फिर आपके लाइफ में कोई नहीं चल रही है, सबकी कट रही है। ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को समय दीजिए। बीमारियाँ समय देख के नहीं आती। बीमारियाँ तो कब से आपके शरीर में चल रही है, आप उनको लड़के भगा भगा सकते हैं, या अपने शरीर में प्रवेश करा के उनसे ज़िंदगी भर नाता जोड़ सकते हैं। यही जो कहूँगा। चलो, करते हैं स्टार्ट। धन्यवाद।
दोस्तों, मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आधा घंटा 45 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। मुझे बॉडी बिल्डर नहीं बनना, बस मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना, स्वस्थ रखना है। अपने शरीर को परेशान करना था, वो मैं कर चुका हूँ। और बस आपसे यही कहूँगा कि समय रहते अपने शरीर को सुधार लीजिए, डिसिप्लिन बनाइए अपने शरीर में। जो नेगेटिव चीज़ें उन्हें छोड़िए और पॉजिटिव एनर्जी अंदर लाइए। नया साल आ रहा है, आज लास्ट साल का लास्ट दिन है, कल 1 जनवरी शुरू हो जाएगी। नया साल आ रहा है, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ अपने शरीर को वक्त देना शुरू कर दीजिए, बहुत फ़ायदा रहेगा। आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के रखें, तालमेल, और प्रकृति का आपको बहुत कुछ देगी सिवाय बीमारियों के, और बीमारियां आपके शरीर से गायब हो जाएंगी, ये गारंटी है। तो मिलते हैं कल नए दिन के नए साल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।